अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई मेरे, मैं आज आपको बताऊंगा कि हम लोगों को महफिल में बैठकर खाना किस तरीके से खाना चाहिए। आप देखते ही हैं बहुत जगह कि लोग खाना खाने जाते हैं तो एक के बाद दिगरे लोग बैठते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो क्या ऐसा दुरुस्त है करना, और शरीयत में क्या इस चीज़ के बारे में हुक्म है? तो मैं आज आपके सामने हदीस शरीफ रखता हूँ और फिर उसके बाद में मैं इंशाअल्लाह ताला आपको समझाता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। हदीस नंबर 35 इब्न माजा ने अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दस्तरखान चुना जाए तो कोई शख्स दस्तरखान से ना उठे जब तक कि दस्तरखान ना उठा लिया जाए, और खाने से हाथ ना खींचे अगरचे खा चुका हो, जब तक सब लोग फारिग ना हो जाएं। और अगर हाथ रोकना ही चाहता है तो माजरत पेश करे, क्योंकि अगर बग़ैर माजरत के हाथ रोक लेगा तो उसके साथ दूसरा शख्स जो खाना खा रहा है शर्मिंदा होगा, वो भी हाथ खींच लेगा और शायद अभी उसको खाने की हाजत बाकी हो। हम सबके प्यारे मौला सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब तुम्हारे सामने दस्तरखान चुना जाए तो कोई शख्स दस्तरखान से ना उठे जब तक कि दस्तरखान ना उठा लिया जाए, और कोई शख्स खाने से हाथ ना खींचे अगरचे खा चुका हो जब तक कि सारे लोग फारिग ना हो जाए। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि हम सबके प्यारे मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दस्तरखान चुना जाए, तुम्हारे लिए दस्तरखान लगाया जाए, तो जब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम और आप कहीं पर दावत खाने जाएं और दस्तरखान हम सबके सामने बिछा दिया जाए, तो जब दस्तरखान पर हम लोग बैठ गए, हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया, तो जब हम लोग बैठे हैं तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग जब साथ में बैठे हैं तो साथ ही में उठें। हुजूर ने फरमाया कि कोई शख्स हाथ ना खींचे अगरचे खा चुका हो जब तक कि सारे लोग फारिग ना हो जाए। तो जब हम और आप एक साथ बैठे थे तो एक साथ हम लोगों को चाहिए कि एक साथ हम उठें। अब अगर कोई शख्स उठना ही चाहता है, हाथ रोकना ही चाहता है, तो हुजूर ने फरमाया कि वो माजरत पेश करे। अगर बग़ैर माजरत पेश किए हुए वो हाथ रोक लेगा तो उसका भाई जो उसके साथ में बैठकर खाना खा रहा है वो भी हाथ रोक लेगा, शर्मिंदा होगा और वो भी हाथ खींच लेगा, शायद अभी उसको खाने की हाजत हो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप हाथ रोक लेंगे खाने से, यानी खाकर आप चले जाएंगे, तो आपका भाई जो आपके साथ में बैठकर खाना खा रहा था वो भी सोचेगा क्या कि वो चले गए हैं, अब मैं भी ना खाऊं, वरना लोग कहेंगे कि ये ज़्यादा खाना खाता है। आप लोग देखते ही हैं कि ज़माना ही ऐसा है, अगर कोई खाना आराम से खाता है, उसको ज़्यादा देर लग गई तो बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि बहुत ये खाना ज़्यादा खाते हैं। तो वो इस सोच में वो छोड़ देगा कि लोग कहेंगे कि ज़्यादा खाना खाते हैं, तो वो भी खाना नहीं खाएगा, और अगरचे उसको अभी खाने की हाजत बाकी हो। तो हम सबके प्यारे मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि साथ में जब बैठे हैं तो साथ ही में उठें, साथ में बैठे हैं तो साथ ही में उठें, दस्तरखान जब उठा लिया जाए तब उठे, और जब सब लोग फारिग हो जाएं तब वो उठे, आगे पीछे ना उठे। ये दुरुस्त नहीं है हम लोगों के नज़दीक। हाँ, अब वो अगर उठना ही चाहता है तो माजरत पेश करे। अब मेरे भाई आप एक सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हज़रत आपने ये तो बता दिया, अब अगर कोई शख्स कम खाता है खाना, वो खाना ही कम खाता है और वो महफिल में आके बैठ गया, खाना खाने लगा है, तो अब उसके लिए क्या हुक्म है, वो क्या करे, वो तो कम खाना खाता है। तो उलमाए किराम ने इसी हदीस के मुताबिक फरमाया है कि अगर कोई कम खुराक आदमी, यानी जो शख्स कम खाना खाता है, वो महफिल में पहुंच गया, तो अब तो वो कम खाना खाता है, तो अब वो कैसे क्या करेगा, महफिल का साथ कैसे देगा? तो फरमाया गया है कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता खाना खाए। क्या करेगा? अब वो आहिस्ता आहिस्ता खाना खाए। अगर आहिस्ता आहिस्ता खाकर वो महफिल का साथ दे सकता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता खाए, और अगर आहिस्ता आहिस्ता खाने के बाद भी वो महफिल का साथ नहीं दे सकता है तो उसको चाहिए कि वो माजरत पेश करे, और माजरत पेश करने के बाद वो चला जाए, उसके लिए इजाज़त है। तो मेरे भाई, हम और आपको चाहिए कि हम और आप अगर कहीं पर दावत खाने गए हैं तो वहाँ पर साथ में बैठे हैं तो साथ ही में उठें, आगे पीछे ना उठें। ये ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। और आप देखते ही बहुत सारे लोग, मैंने खुद सुना है कि वो दावत खाने के बाद आते हैं और कहते हैं कि अगर भाई आपको खाना नहीं खाना था तो बैठते ही ना मेरे साथ में,
خود نہیں کھایا اور مجھے بھی کھانے نہیں دیا، خود نہیں کھایا اور مجھے بھی کھانے نہیں دیا۔ تو میرے بھائی آپ ایسا نہ کریں۔ اگر آپ کے ساتھ میں آپ کے سامنے کوئی شخص اس طریقے سے پیش آتا ہے اور ایسا کرتا ہے تو آپ اسے منع کریں اور سمجھائیں کہ میرے بھائی یہ درست نہیں ہے، بلکہ جیسا ہم سب کے پیارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ایسا ہی اس کو اپنائیں اور ایسے ہی کھانا کھائیں دعوتیں اور محفل وغیرہ میں بھائی۔ اور میں اتنے دنوں سے آپ کو کھانا کھانے کا طریقہ بتاتے آ رہا ہوں۔ شروع میں آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، بیچ میں اگر یاد آتا ہے تو بسم اللہ ہی اول و آخر پڑھنا ہے، بسم اللہ فی اول و آخر پڑھنا ہے، اور آخر میں اگر یاد آیا آپ نے ہاتھ نہیں دھلایا تو آپ کو یہ پڑھنا، یہی پڑھنا ہے۔ اب میں نے بعد کی دعا نہیں بتائی تھی، شروع کی دعا بتا دی تھی، اب کھانا کھانے کے بعد کی دعا میں نے نہیں بتائی تھی، تو وہ بھی آج سن لیں۔ حدیث نمبر 28 ترمذی و ابو داؤد ابن ماجہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہو کر یہ پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وحدانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائی الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو کھلایا، وسقانا اور ہم کو پلایا، وجعلنا من المسلمین اور جس نے ہم کو مسلمان بنایا۔ تو انشاءاللہ تعالی بھائی آپ ان ساری باتوں پر عمل کریں گے، اور محفل میں یا کہیں دعوت کھانے جائیں گے تو آپ اس پر عمل کریں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے، اور ان باتوں کو آپ اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے اور آپ ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، بس آپ سے کل ملتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔